स्टार्टअप की दुनिया का एक गोल्डन रूल है कि कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले रिस्क लेकर आपका आइडिया टेस्ट करते हैं। जी हाँ, और ये लोग कहलाते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। सो अगर आप समझ गए कि ये लोग कौन है, कैसे सोचते हैं और इनको अट्रैक्ट कैसे करना है, तो समझ लो आपने अपने स्टार्टअप का ग्रोथ रॉकेट फ्यूल डिस्कवर कर लिया। चले एक कहानी से शुरू करते हैं। 1990s में एक कंपनी थी जिसका नाम था नेटफ्लिक्स। जब लोग डीवीडीज रेंट करते थे ब्लॉकबस्टर पर, ये वो टाइम था जब नेटफ्लिक्स एक नया आइडिया लेकर आया। इसने लोगों को एक बिजनेस मॉडल दिया और उस बिजनेस मॉडल के अंदर इसने कहा कि घर बैठे अपनी डीवीडीज ऑर्डर करो और इनको मेल के जरिए रिसीव करो। ये वो टाइम था जब इंटरनेट अच्छा नहीं था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बहुत स्लो था और लोगों का ऑनलाइन अर्निंग पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उस टाइम में कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जो है वो टॉरेंट से नेटफ्लिक्स को ट्राई करने लगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को नई चीजें एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट होता था। और आज वही लोग जिन्होंने नेटफ्लिक्स को अडॉप्ट किया, उन्होंने एक रेवोल्यूशन विटनेस किया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग हैं जो किसी भी नई चीज को, किसी भी नई रिसर्च को, प्रोडक्ट को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं और बाकी लोग बाद में उनको फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं और उस ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि ये अर्ली अडॉप्टर्स होते कौन है। चले इस सवाल का जवाब साइंटिफिक तरीके से फिगर आउट करते हैं। मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर एक मॉडल है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, और ये मॉडल प्रेजेंट किया था एवरेट रॉजर ने। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग मार्केट 5 हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स, इनोवेटर्स के बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, और अर्ली अडॉप्टर्स के बाद आते हैं हमारे पास अर्ली मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी के बाद हमारे पास आते हैं लेट मेजॉरिटी, और लेट मेजॉरिटी के बाद हमारे पास हैं लैगर्ड्स। इनोवेटर्स वो होते हैं जो सबसे पहले रिस्क लेकर कोई भी आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको इनोवेट करते हैं। अब बात करते हैं अर्ली अडॉप्टर्स की कि अर्ली अडॉप्टर कौन है। अर्ली अडॉप्टर वो हैं जो इनोवेटर्स पे ट्रस्ट करके उनके पीछे चलते हुए किसी भी नई प्रोडक्ट या सर्विस को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी, और सबसे लास्ट में हमारे पास आते हैं लैगर्ड्स जो सबसे लास्ट पे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ट्राई करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो है वो अर्ली अडॉप्टर्स है। अर्ली अडॉप्टर्स किसी भी मार्केट का 10 to 14% होते हैं और इनका इम्पैक्ट 10x ज्यादा होता है मार्केट के अंदर। अर्ली अडॉप्टर्स की साइकोलॉजी, चलिए अब ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि अर्ली अडॉप्टर्स सोचते कैसे हैं। ये लोग क्यूरियस होते हैं, इनको कोई भी नई प्रोडक्ट उसको एक्सप्लोर करने का, उसको चेक करने का क्रेज होता है। ये अपने आसपास के लोगों के लिए ट्रेंड सेटर्स होते हैं। जब ये कोई नई चीज या कोई एक्सपीरियंस करते हैं तो बाकी लोग इनको देखते हुए उस प्रोडक्ट या सर्विस का या उस मार्केट का हिस्सा बनते हैं। तो ट्रेंड सेटर्स हमेशा दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लोग रिस्क टॉलरेंट होते हैं, इनको पता होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट, कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर आती है तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उसमें बग्स होते हैं, बट स्टिल ये लोग ट्राई करने से गुरेज नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनको अपनी आइडेंटिटी नई चीजों के साथ अलाइन करना अच्छा लगता है। ये लोग क्लेम करते हैं कि हम वो लोग हैं, मैं वो बंदा या बंदी हूँ जो नई चीजें सबसे पहले ट्राई करता हूँ। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब टेस्ला ने अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई तो क्योंकि इनिशियली कार की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और चार्जिंग स्टेशन भी नहीं थे, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने उसको बाय किया और उन्होंने ये कहा कि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ स्टोरी से एक्सप्लोर करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम को सबसे पहले उन लोगों ने अडॉप्ट किया जो अपनी आइडेंटिटी को एक डिफरेंट तरीके से पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू शोकेस करना चाहते थे। आईफोन, जब आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे, बट स्टिल लोगों ने लाइन में लगकर आईफोन को परचेज किया। इनिशियली ये खौफ था कि आईफोन क्योंकि टच स्क्रीन है तो उसको चलाना मुश्किल होगा, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने आईफोन को ट्राई किया और वो ये कह रहे थे कि वो इनोवेशन का हिस्सा बन रहे हैं। अगर हम एयरबीएनबी की एग्जांपल देखें तो शुरू में लोग कहते थे कि अपने घर में किसी को रहने देना पागलपन है, लेकिन उसके बाद कुछ एडवेंचरस लोगों ने इसे ट्राई किया और आज ये मॉडल दुनिया का बेस्ट मॉडल साबित हुआ है। तो अब ये सब कुछ सोच के आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस के अर्ली अडॉप्टर्स कौन से हैं, मैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करूं और उनको कैसे रीच आउट करूं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अर्ली अडॉप्टर्स ढूंढना चाहते हैं तो आप कम्युनिटीज ढूंढें, कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करें, क्योंकि अर्ली अडॉप्टर कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज में रहते हैं। रेडिट ग्रुप्स, ट्विटर थ्रेड, लिंक्डइन क्लस्टर्स और डिस्कॉर्ड सर्वर्स। इनको एक्सक्लूसिविटी पसंद होती है, सो इनको बीटा एक्सेस दो, इनको स्पेशल फील कराओ और कहो कि सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को ही दी जाएगी एक्सेस। इनकी फीडबैक को इम्पोर्टेंस दो। ये लोग जब कोई भी नई प्रोडक्ट या सर्विस को ट्राई करते हैं तो ये फीडबैक भी देते हैं। इनके फीडबैक को इम्पोर्टेंस दें और इनको फील कराएं जैसे ये क्रिएटर हैं। इनकी ईगो को स्ट्रोक करो। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको टाइटल मिले कि ये सबसे पहले प्रोडक्ट को ट्राई करने वाले या यूजर्स हैं, तो इनको स्पॉटलाइट दो। क्लब हाउस इनिशियली इनवाइट ओनली थी, सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही इनवाइट कर सकते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हाइप क्रिएट हो गई और लोग इनवाइट करने के लिए क्रेजी हो गए। अर्ली अडॉप्टर्स के साथ रिस्क, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी हो सकते हैं। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर सका तो वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं और आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं। सो इसीलिए अपनी प्रोडक्ट का MVP सॉलिड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स ही हाइप क्रिएट करते हैं और यही लोग ही फायर क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब उबर ने सैन फ्रांसिस्को, ये लोग ऑलरेडी एप्स और गैजेट्स ट्राई करने के आदी थे। इन्होंने उबर के लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की। अगर उबर स्टार्ट में अर्ली अडॉप्टर्स को अट्रैक्ट ना करता तो मे बी ये आज दुनिया की बेस्ट कंपनी में से ना होता। अब सोचने की बात यह है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अर्ली अडॉप्टर्स कौन होंगे? स्टूडेंट्स, टेकीज, एडवेंचरर्स। जितनी जल्दी आप ये फिगर आउट कर लेंगे उतनी जल्दी ही आप अपने आइडिया को ग्रोथ स्काईरॉकेट पे चढ़ा लेंगे। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अर्ली अडॉप्टर्स के बगैर कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यही आपके प्रोडक्ट या सर्विस के सबसे बड़े प्रमोटर होते हैं और सबसे बड़े क्रिटिक भी। सो अगली दफा जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आप सबसे पहले इन अर्ली अडॉप्टर्स को ढूंढें और इनके थ्रू अपना नेटवर्क स्प्रेड करें।